बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सक्सेसिव डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। एक ही फंक्शन है, उसको बार बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये हायर डेरिवेटिव के सेंस में जाता है। हमें पता है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना हो तो हम ऑपरेटर डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा देते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाई वन भी लिखा जाता है, एफ डैश एक्स भी लिखा जाएगा, वाई डैश भी लिखा जाएगा, और जो इंस्टेंटेनियस चेंज है उसमें लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स, और इसे हम डी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। फिर इसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर हो जाएगा। दो डेरिवेटिव हो गए, एफ डबल डैश एक्स वाई टू वाई डबल डैश और लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पे आपका एफ डैश हो तो ये एफ होता है, ये एफ डबल डैश हो तो यहाँ पे एफ डैश होगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ डैश ओवर डेल एक्स। फिर तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से गैस लगाएं nth डेरिवेटिव, तो डी एन वाई बाई डी एक्स, एन से मुराद डी बाई डी एक्स ऑफ डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा वाई एन, या वाई ऐसे ऊपर एन लिख लेंगे या डी एन ऑफ वाई लिख देंगे, और ये होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो ये हायर डेरिवेटिव की बात होगी। आपके पास ये चार्ट बना हुआ है, एक डेरिवेटिव पहले एफ डैश है, फिर उसी का एक और लेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, उसी का एक और लेंगे तो एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो ये उसने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव। ऑपरेटर की ज़बान में डी बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर सेकेंड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, डी एन वाई बाई डी एक्स एन nth डेरिवेटिव। इसको वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन लिखेगा। काशी साहब ने डी वाई डी स्केयर वाई डी क्यूब वाई डी एन वाई लिखा, और वो जो दूसरे लेबनीज़ थे उन्होंने एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल एफ एन और डी एफ बाई डी एक्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो लिखने के अंदाज हैं। पहली एग्जांपल है फाइंड द हायर डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास ये पॉलिनोमियल है तो इसके जितने डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो सकते हैं वहाँ तक हमने जाना है। पहला डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी और कांस्टेंट रूल यहाँ पे। फिर दूसरा डेरिवेटिव इसी एक्स क्यूब का 3x स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर का 2x हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव के बाद फोर्थ डेरिवेटिव 2 आ गया। तो यहाँ तक इसके नॉन ज़ीरो डेरिवेटिव। इसके बाद अगला डेरिवेटिव पाँचवां लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, आगे सारे ज़ीरो होंगे, लिहाजा पहले चार डेरिवेटिव इसके नॉन ज़ीरो बनते हैं। ये कहता है वाई इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रूट, तो फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव पहले वाई डैश निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स लगेगा 1 ओवर एफ एक्स, और ऊपर जाके इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 हो गया, इस पे पावर रूल, पावर नीचे आएगी, पावर में कमी, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये बनेगा। अब ये 1 ओवर एफ एक्स को बाहर निकालना ज़रूरी है ताकि एलसीएम लेते हुए हम आराम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये रकम इधर ज़रब हो जाएगी। अब आपका ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट कैंसिल हो गया तो 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर अंडर रूट पहला डेरिवेटिव निकल गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल नीचे आया, पावर में कमी, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये दो डेरिवेटिव हो गए। फिर डिफ्रेंशिएटिंग नंबर थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक दफ़ा फिर यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा एफ एक्स ओवर जी एक्स। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल होके कॉमन जो है वो इसमें से और इसमें से पावर 1/2 वाला निकलेगा, तो अंदर ये चीज़ बच जाती है। इसको सिंपलीफाई करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 3x से माइनस 2x स्केयर निकल जाएगा। तो ये माइनस अंदर ज़र्व करोगे, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, तो ये थर्ड डेरिवेटिव निकल गया। अब ये दो एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव थे दो।
अब इम्प्लीसिट फंक्शन के, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है तो इसके दो डेरिवेटिव निकालने हैं, तो बस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। पहला डेरिवेटिव ये निकल गया dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। उसके बाद एक फिर लगाएंगे डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो क्वेश्चन रूल मांग रहा है। क्वेश्चन रूल मांगने के बाद आप लोगों ने जब वाई स्क्वायर इसी तरह लिखा और इस नीचे वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, 2a x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर ये रकम इसी तरह और इसका डेरिवेटिव तो 2y dy बाई dx हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने dy बाई dx की पिछली वैल्यू जो इधर मालूम की है ना, ये dy बाई dx की नंबर 2 में वो आके सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेशन करके जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें से वाई क्यूब सेपरेट करके वो आके यहाँ लगानी है, सिंप्लीफाई करना है और आखिर में ये रिज़ल्ट ले आना है। ये एग्जांपल अच्छी खासी लंबी है। डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव इसका इधर हो जाता है, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स की पिछली वैल्यू पुट करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और कहता है कि शो करें वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है इसमें सेकंड डेरिवेटिव है। तो पहले हम देखते हैं कि एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन थीटा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस विद पैरामीटर थीटा। तो अब आप चेन रूल में ये डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे। नंबर 1 को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नंबर 2 को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये वैल्यूज़ आके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए से ए कैंसिल होकर यहाँ तक पहुँच गए। अब वो चूँकि इधर सेकंड डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है तो हमें एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इससे। तो क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगा के ये है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स है, तो आपको चाहिए डी बाई डी थीटा, तो आप डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करेंगे। ये डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये हो गया चेन रूल। अब आप इधर का क्वेश्चन रूल लगा देंगे, वो पीछे वाली जो वैल्यू आपने डिफ्रेंशिएट करके रखी हुई है वो डी थीटा बाई डी एक्स ये वाली, ये आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये करने के बाद ऐसे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 1 प्लस कास थीटे की जगह यहाँ से वाई बाई ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इधर उधर मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ प्रूव कर देनी है। ये तो इसने यहाँ से इक्वेशन निकाली है। दूसरा तरीका यह है कि आपका ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकला हुआ है, उसकी वाई की वैल्यू भी डालें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू भी डालें और प्लस ए भी करें तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। फाइंड द फर्स्ट 4 डेरिवेटिव ऑफ काज ए एक्स प्लस बी। तो 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। वाई इज काज ए एक्स प्लस बी, पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, काज का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ एंगल इंटू डेरीवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी का, एक्स का 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए बी का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास पहला डेरिवेटिव हो गया। फिर दूसरा लेंगे तो ये माइनस ए कांस्टेंट बाहर आएगा और फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगेगा, साइन का डेरिवेटिव काज ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। फिर ये ए इसके साथ ज़ाहिर होगा ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर y3 करोगे, एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कास का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो चौथा डेरिवेटिव यहाँ से गैस लगा सकते हैं और अब आप ये 4 डेरिवेटिव आ गए। कहता है y इज ई पावर माइनस ए एक्स देन शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ 3 डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब y इज इक्वल टू 0। तो 3 डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू ई पावर ए पावर माइनस ए एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये इस बंदे ने सवाल थोड़ा सा सही, या तो ये ई है, ये ई होगा, ये ई पावर माइनस ए एक्स है क्योंकि आगे जो चल रहे हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ई पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स, माइनस ए आ गया।
फिर उसके बाद पहला डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर दूसरा निकाल लिया, फिर जाके सब्स्टिट्यूशन करते इसने वहीं से बना ही ली है, ये एक्सपोनेंशियल में इसने बना ली है। वाई साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बाई ए देन शो दैट वाई टू इज़ दिस, ये आंसर इसने लिखा हुआ है, ये दिया हो। तो आप y1 करेंगे तो आपको पता ही है कि इसका डेरिवेटिव होता है क्या होता है डेरिवेटिव 1/a² माइनस x² रूट होता है। अब दूसरा डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर ले जाके पावर -1/2, नीचे ले आया पावर में कमी, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब 2.7 इस सारी एक्सरसाइज में हायर डेरिवेटिव है। फाइंड y2, तो 2 दफ़ा डिफरेंस, ये अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, तो दो डेरिवेटिव आपने निकालने हैं, सिंपल सी बात है। मसलन इसको अगर मुझे कहेगा तो मैं एलसीएम लेके भी निकाल सकता हूँ, ना भी लूँ, पहला डेरिवेटिव पावर रूल, दूसरे में भी पावर रूल लग जाएगा, बस सादा सा है। मसलन y दिया हुआ है x रूट प्लस 1/x रूट, फाइंड करें y2 गोया d² y मालूम करें, गोया y डबल डैश निकालें, गोया d² y/dx² निकालें। ये इनमें से कोई एक पूछ सकता है। तो सॉल्यूशन में आप इसको नंबर 1 कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy/dx, तो इधर ऑपरेटर लग जाएगा d/dx ऑफ, ये सम रूल लगेगा। सम रूल के बाद आप इस पर पावर रूल क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ x पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ x पावर -1/2, 1/2 नीचे आ गया पावर में एक कमी, फिर नीचे आ गया 1/2 और एक का पावर में कमी, तो ये -3/2 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका y1, तो y2 क्या हो जाएगा, d² y/dx² हो जाएगा, ये d/dx ऑफ इसके ऊपर ऑपरेटर लग जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x पावर -1/2 d/dx ऑफ x पावर -3/2, तो ये 1/2 x पावर -1/2 -1 -3/2, ये -1/4 हो जाएगा, प्लस 3/4, तो x की पावर -5/2 हो जाएगी, पावर रूल -3/2 -1 करेंगे तो -5/2, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर से नीचे ले आ सकते हैं, इसको भी नीचे ले आ सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, कितना, x पावर -3/2। ये सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, इनमें से जो आप लोग बाकी 2 खुद करें। कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3/3x + 2, ये नेचुरल लॉग ऑफ f(x) है। तो नेचुरल लॉग ऑफ f(x) का डेरिवेटिव आप जानते हैं, y2 कहता है मालूम करें, तो y2 का मतलब दूसरा डेरिवेटिव। लॉग जब हो तो इसका फ़ायदा होता है कि कोई प्रॉपर्टी लग जाती है। नेचुरल लॉग ऑफ a/b क्या होता है, नेचुरल ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, ये 2 डेरिवेटिव लेने से पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टी ली है। अब इसको हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx, और इधर ऑपरेटर लग जाएगा d/dx ऑफ सम रूल, डिफरेंस रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 माइनस d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 3x + 2, तो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ f(x) का डेरिवेटिव 1/f(x), और इसका ऊपर जाके d/dx ऑफ f(x) माइनस 1/f(x), और ऊपर जाके d/dx ऑफ f(x), तो ये बन जाएगा आपका 2x + 3 का डेरिवेटिव 2/2x + 3 माइनस 3/3x + 2, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 हो गया। अब आप को दरअसल क्या कह दिया गया है कि कितने डेरिवेटिव निकालें, 2, तो अगर आप इसको पावर रूल लगाने चाहते हैं तो इस नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएं, तो d² y/dx² करेंगे तो d/dx ऑफ ये दोनों रकमों पे ऊपर लगेगा, फिर आप अंदर ऑपरेटर लगाएंगे, 2 बाहर आएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर -1 माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 पावर -1। तो 2 इंटू ऊपर से नीचे आएगा -1 2x प्लस 3 पावर -1 -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 2 -3 इंटू 3x प्लस 2 पावर -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 इज़ 3। अब ऑपरेटर ख़त्म हो गया है, आपने इसको लिख दिया -4 ओवर 2x प्लस 3 की पावर -2 प्लस 2 -9 ओवर कितना हो जाएगा ये -9 ओवर 3x प्लस 2 की पावर 2। ये इस दो डेरिवेटिव आप निकल गए। अच्छा, आप डायरेक्ट भी अगर नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे तो 1 ओवर एफ एक्स और ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो उधर लग जाएगा क्वोशंट रूल। तो उससे भी आप दो डेरिवेटिव, क्योंकि ज़्यादा डेरिवेटिव उसने नहीं कहा हुआ है दो, तो दो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मसलन क्वेश्चन नंबर 3 का ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। कहता है फाइंड करें y2। तो अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका नाम रख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज ए क्यूब नंबर 1। तो आप डिफ्रेंशिएट करने लगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि y2 पूछा है, तो y2 पहले y1 निकलेगा तो y2 की बात होगी, और y1 होता है dy बाई डी एक्स, इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे बोथ साइड बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर लगेगा सम रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ भी इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 होता है, वो हम लिखते हैं 3y स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 3y स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। ये पहला डेरिवेटिव उस हमसे हो गया। ये नंबर 2 इक्वेशन बन गई। डिफ्रेंशिएटिंग टू अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं आपको बताऊं कि ये जो हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल इस तरह से लग जाता है, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन जाता है आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम यहाँ पे उसका तज़किरा करते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया जी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 1 ओवर वाई 4, तो ये आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे इसकी जगह ये वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट कर लें, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो क्या बन गया जी आपका, ये बन जाएगा 1 ओवर वाई 4। मुझे पता था कि मैंने यहाँ वैल्यू पुट करनी है, मैंने इसलिए इसको पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था। तो ये एलसीएम आ गया आपका वाई स्क्वायर, तो ये आएगा 2x वाई 4 माइनस 2x 4 वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर वाई 4, तो कॉमन क्या निकल रहा है आपका 2x वाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मेरी निकली है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा 2x वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ऐसे ले लेता हूँ, इंटू
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई वाई की पावर 6, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब के, तो आएगा -2xy इंटू ए क्यूब बाई वाई की पावर 6। एक y से y कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा, -2x ए क्यूब बाई वाई 5, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें इसका मतलब यह है कि देखने में तो ये छोटा सा सवाल है, लेकिन दूसरा डेरिवेटिव निकालते हुए हमें पीछे से फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी डालनी पड़ती है इम्प्लिसिट फंक्शंस में। तो ये इक्वेशन दी हुई थी, इसे हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर लग गया, फिर पावर रूल, यहाँ भी पावर रूल, उसके बाद ये सेपरेट करके dy बाई डी एक्स ले आया हूँ, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। इसी को दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया, यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, ये इस जगह पे आके मैंने ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब डिफ्रेंसीशन नामी कोई चीज़ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आ गई है। आगे मुझे ये जहन में है आंसर मिलाना है, तो ये वैल्यू यूज़ करनी है, तो कैसे करेंगे ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। पहला आपने खुद करना है, दूसरा करना है। तीसरी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, चौथी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पांचवी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को दो तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक तो यह है कि मसलन लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू ए कास थीटा नंबर 1, y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा नंबर 2, ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो बात यह है कि आपको उसने कहा है कि y2 निकालें, दो डेरिवेटिव निकालें। तो अब आप पहले देख रहे हैं कि x एंड y डिपेंड्स ऑन थीटा, तो आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो -a साइन थीटा हो जाएगा। फिर dy बाई डी थीटा करेंगे तो इसका आंसर आएगा a कास थीटा, यानी गोया एक 1 को और 2 को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है। अब चेन रूल कहता है dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटे की वैल्यू हो गई -a साइन थीटा इंटू ए कास थीटा dy बाई डी थीटा हो गया, और फिर इसको आप उल्टा देंगे डी थीटा बाई, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -a साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, तो कास बाई साइन क्या होता है माइनस काट थीटा, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ये पहला डेरिवेटिव हो गया। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ काट थीटा। तो आप इसमें चेन रूल लगाएंगे -d बाई डी थीटा इंटू काट थीटा इंटू डी बाई डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। ये d बाई डी थीटा बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स है। तो अब इस पर ऑपरेटर चला तो ये आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की कोई वैल्यू यहाँ पे ये आप आके यहाँ डाल देंगे, तो ये उल्टी हुई है 1 ओवर -a साइन थीटा, तो माइनस प्लस एक माइनस और आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 ओवर a कोसिकेंट क्यूब थीटा इसका आंसर हो गया। लेकिन ये इसमें भी आपने देखा कि थोड़ी सेकंड डेरिवेटिव में हमने आके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे ये, और ये स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती है कि डी बाई डी एक्स ऑफ काट थीटे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और हम उसे कांस्टेंट क्यों नहीं तस्वर करते। तो आपने चेन रूल कैसे लगाना है, डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो इस पे ऑपरेटर अब लग जाएगा। अच्छा, दूसरा आसान तरीका यह है कि एलिमिनेट कर लेते हैं किसको, थीटे को फ्राम 1 एंड 2, तो स्केयरिंग एंड एडिंग कर लें, एंड एडिंग तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो ये आ गया कास स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अब आपके पास एक रिज़ल्ट बन जाएगा। नंबर 3 इम्प्लिसिट इक्वेशन बन गई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा माइनस 2x ओवर माइनस 2y माइनस x ओवर y। ये नंबर 4 इक्वेशन बन गई। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, तो माइनस क्वोशंट रूल का लें, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली इसी तरह ऊपर का डेरिवेटिव, ऊपर वाली इसी तरह और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे y हो गया माइनस एक्स, तो इसकी जगह जो वैल्यू ये है ये पुट कर लें माइनस एक्स ओवर वाई, तो यह आ गया -1 ओवर वाई स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र, तो आ गया -1 ओवर वाई क्यूब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके बराबर है ए स्क्र के। जवाब लाना है तो y की वैल्यू भी पुट कर लें। y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है a साइन थीटा क्यूब इंटू ए स्क्र, तो यह आ गया -1 ओवर ए क्यूब साइन क्यूब थीटा इंटू ए स्क्र, ए से ए कैंसिल, तो यह आ गया -1 ओवर ए 1 ओवर साइन स्क्र थीटा इज कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो देखें यही आंसर है। कहाँ पे है ये आंसर, ये यही आंसर है। अब पता चला कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पैरामीटर को एलिमिनेट करके इम्प्लिसिट फंक्शन बनाया जा सकता है, और 2 तरीके फिर इसके हो गए। ये आपकी जो है वो किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये 3 सवाल हो गए। फाइंड 4th डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव इसके निकालने हैं। तो ये y साइन 3x, तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव साइन का cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x3। फिर निकालेंगे, ये आसान है। ये cos क्यूब x के 4 डेरिवेटिव निकालने हैं। ये 2-3 नहीं, उसने कहा 4 डेरिवेटिव निकाल के दिखाएं। 4 डेरिवेटिव के लिए हमें फिर 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y इज़ cos क्यूब x है। अब ये सवाल 4 डेरिवेटिव जाते हुए हमें बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि एक दफ़ा करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो 2 सवाल प्रोडक्ट के बन जाएंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे तो 8 सवाल प्रोडक्ट के बन जाएंगे, और तीसरी दफ़ा करें चौथी दफ़ा करेंगे तो 16 प्रोडक्ट के बन जाएंगे। तो यहाँ पे इस सवाल के लिए आपने किसी की को देख के साइकिल बना देना है। क्या मतलब, डी वाई बाई डी एक्स किया तो 3 नीचे आ गया cos स्क्वायर एक्स, और इन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ये तो आप खुशी खुशी से हो गया। अब अगले मरहले में हम अगर इसको करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -3 बाहर प्रोडक्ट थ्योरम, cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos एक्स, फिर प्लस साइन एक्स इसी तरह, और इस पे प्रोडक्ट पावर रूल 2 नीचे आएगा cos एक्स, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यह आ गया -3 cos क्यूब एक्स, अच्छा जी, -2 साइन इंटू साइन cos एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लगा दें तो ये सारा दोबारा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा लेबर वर्क कम हो जाएगा। अगले वाले में भी इसी तरीके से कर लें, उससे आगे वाले में भी, यानी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करके जाया जा सकता है। वैसा आप फार्मूला cos क्यूब एक्स का एक जानते हैं, 3 cos एक्स माइनस पता नहीं cos 3x, इस तरह का वो जो पावर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटे वाला, वो अगर याद हो तो ज़्यादा जल्दी सारे डेरिवेटिव निकल जाते हैं। लेकिन ये सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक मैं इसको लिख देता हूँ इसलिए कि ये जब वहाँ इम्तिहान में आए
और प्रैक्टिस करके ना जाएं तो ये खुशगवार मुसीबत जो है वो वहाँ पे नहीं होती। फिर ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसके भी 4 डेरिवेटिव कहते हैं निकाल के दिखाएं। अब हम पहला तो आराम से निकाल लेते हैं, दूसरा भी हम क्वेश्चन लगा लेंगे, तीसरा और लंबा हो जाएगा और चौथा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अक्ल शरीफ को अगर हरकत दें तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन की। अब ये आ जाएगा log a प्लस log b, ये log की प्रॉपर्टी हो गई। तो पहला डेरिवेटिव y1 dy बाई dx, तो इस पर ऑपरेटर इस पर भी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3। बस यहाँ पे ये करना है x माइनस 3 की पावर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1। अब जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते रहें इसको, y2 करोगे तो माइनस 1 एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 2 प्लस माइनस 1 एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 2 इंटू 1। अच्छा, फिर y3 करोगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 3। और y4 करोगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 एक्स माइनस 3 पावर माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2 3 6 ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस 6 ओवर माइनस माइनस प्लस एक माइनस और ये भी है, तो ओवर एक्स प्लस 3 की पावर 4। तो ये 4 डेरिवेटिव। तो पता चला कि ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2 ज़्यादा मुश्किल है, ये आपने खुद करना है। ये दूसरे इसमें आपको याद रखना होगा, लॉग की प्रॉपर्टी पहले आप लगा दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि 2 नंबर के लिए नहीं है, बल्कि ये 5 नंबरों के हो सकते हैं। तो इसमें ये सवाल नंबर 5 जो है ये बड़ी दफ़ा इम्तिहान में आया है। अब इसको आप पहचान कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, x इज़ इक्वल टू साइन थीटा नंबर 1, y इज़ इक्वल टू साइन m थीटा नंबर 2, ये 2 इक्वेशन है। अब इसको हल 2 तरीके से किया जा सकता है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, यहाँ लिखा हुआ है y2 का मतलब 2 डेरिवेटिव, तो इसका मतलब 2 डेरिवेटिव इसको लेने पड़ेंगे और हमें पैरामीट्रिक का तरीका। आप इसमें से अगर थीटा ही एलिमिनेट कर लें, आसान तरीका यह है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर लें, यह आ गया आपका नंबर 3। पुट कर लें इन 2 वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एम इंटू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इसका एंगल बन गया है साइन ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब इसको आप नंबर 4 बना लें, डिफ्रेंशिएट कर लें किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, इस साइन के ऊपर ऑपरेटर लगेगा, ये काज ऑफ एंगल एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आ गया काज ऑफ एंगल एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू इस एम कांस्टेंट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। तो इसको आप इस साइड पे ज़र्व कर लें, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, इस इक्वल टू कितने के बराबर, ये कास एम कास ऑफ एंगल एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स बन गया है, नीचे वाला उधर रिजर्व कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, प्रोडक्ट थ्योरम लगाएं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा प्लस y1 इसी तरह, और इस पे पावर रूल लगा दें 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर
पावर में एक कमी इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन -2x, ये प्रोडक्ट रूल इधर लग गया, इज इक्वल टू m, इसी तरह काज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल m साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये m ओवर साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस एक्स के। ये हम पे शार्ट में कर रहा हूँ, वो स्टेप मैंने शार्ट कर दिए है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स के रूट y2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स y1, ये ऊपर से रकम नीचे आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इधर आपका m से ज़रब हो जाएगा तो माइनस m स्क्वायर बन जाएगा, पीछे बन गया आपका साइन ऑफ दिस। तो ये आपकी नंबर 3 इक्वेशन है, उसकी वैल्यू हमने y रखी हुई है ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर आप इस साइड का एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये इधर ज़रब होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और माइनस m स्क्वायर y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y हो गया माइनस m स्क्वायर। तो इसको इस साइड पे ले आएँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड हो गया। ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का 5 नंबरों का लंबा सवालों में से है। x इज साइन थीटा नंबर 1, y साइन m थीटा नंबर 2। अब आपने प्रूव करना है, ये आंसर ये दिया हुआ, इधर लिखा है y2 का मतलब 2 डेरिवेटिव निकालना है, इधर y1 है तो फिर एक डेरिवेटिव निकलेगा तो दूसरे की तरफ हम जाएंगे। तो पता चला कि पहले हमने 2 डेरिवेटिव निकालने हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं विद पैरामीटर थीटा, तो हम इनको 2 तरीक़ों से हल करते हैं। तो हमने क्या किया, इस सवाल में आसानी के लिए थीटा एलिमिनेट किया है, तो 1 से थीटा निकाला, साइन इन्वर्स ऑफ x हो गया, उसको यहाँ नंबर 2 में सब्सिट्यूट किया, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई y साइन m साइन इन्वर्स ऑफ x नंबर 4 जो है। अब मैंने इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया d/dx, इधर भी लगा, इधर साइन का डेरिवेटिव होगा काज ऑफ ये एंगल पूरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल में m साइन इन्वर्स ऑफ x है, m तो ये बाहर आ गया, और साइन इन्वर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। फिर मैंने इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नया रिज़ल्ट आया हुआ है इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ़्ट साइड पे भी ऑपरेटर लगाया, राइट साइड पे भी लगाया। लेफ़्ट साइड वाले में प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 माइनस एक्स के रूट, इसी तरह फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। राइट साइड पे m, इसी तरह काज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये लिख दिया। फिर मैं लेफ़्ट साइड पे भी एलसीएम ले लिया, राइट साइड पे भी, और सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे जो साइन m साइन इन्वर्स ऑफ x है, इसकी वैल्यू ये नंबर 4 से आके डाल दी है y। ये सवाल इम्तिहान में आता है, तो आप लोग इसको गौर फरमा लें। ये नंबर 6, 7 ये आसान सवाल किस तरीके से, बस आप y है तो 2 डेरिवेटिव ले लें, जो जवाब होगा वो यहाँ भी डाल दें, पहली डेरिवेटिव निकला हुआ होगा, और y की ये जो वैल्यू है यहाँ डाल दें, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, 0 आंसर दे देगा। ये भी आसान है, इसमें भी ये प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लें, 2 डेरिवेटिव जब आ जाएंगे वो यहाँ डाल दें, पहला भी निकला होगा वो भी डाल लें, y की ये वैल्यू भी यहाँ डाल लें, सारे को हल करेंगे इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो हैं ये मैं इनको हल कर देता हूँ ताकि आज का लेक्चर हमारा, आज के लेक्चर हो चुके हैं 40 मिनट हो गए। चलो 8 और 9 कल हम पहले टाइम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो हैं वो बाकी काम करेंगे। तो आज आपने एक ऐसी एक्सरसाइज पढ़ी है जिसका आपको कुछ समझ पहले से भी मौजूद है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा सब्स्टिट्यूशन करके वैल्यूज़ डाल के
तो सवाल लंबे हो जाते हैं। तो क्या मौजू था? डिफरेंशिएशन ऑफ सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव। तो एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये एक्सरसाइज जो है आज आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स और इसके जो है सवाल आपको जो हैं वो आपने करने हैं। तो कल इंशाल्लाह आखिरी 8वां 9वां भी करेंगे और सीरीज़ पढ़ेंगे। ये इस हफ्ते में ये चैप्टर हमने ख़त्म करना है।